चलिए, तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम। काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी करता है। ठीक है, इसका दो नियम है किरचॉफ। आपको पिक दिख रहा होगा, यही है किरचॉफ वैज्ञानिक। हिंदी में इनको बोला जाता है किरकॉफ, इंग्लिश में बोला जाता है किरचॉफ्स। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ्स का नियम। तो ध्यान से देखना, और काफी इजी है। ठीक है, देखो काफी इजी भी हम बताएंगे और समझ में आएगा। तो किरचॉफ्स के नियम देखने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स का नियम। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं इसमें विद्युत परिपथ के बारे में। ये विद्युत परिपथ क्या होता है? देखो, जिस पथ से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं विद्युत परिपथ। ऐसे बोल सकते हैं, या नहीं तो विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को। अब विद्युत धारा जब भी प्रवाहित होगा एक बंद परिपथ में, किसमें प्रवाहित होगा? एक बंद परिपथ में। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, एक प्लस है माइनस है। ये बैटरी का धनात्मक टर्मिनल है और ये ऋणात्मक टर्मिनल है। ठीक है, और यहाँ से करंट जाएगा, और मान लो यहाँ पर लगा दिए एक प्रतिरोध या बल्ब लगा दिए, मान लो इस तरह से प्रतिरोध है, यहाँ से करंट जाएगा और इधर होते हुए बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से होते हुए ऋणात्मक टर्मिनल की ओर आएगा। तो ये है एक बंद परिपथ है। अगर मान लो यहाँ से हम स्विच लगा दें और स्विच को खुला छोड़ दें तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पथ है, पथ खुला है, लेकिन यह पथ के विद्युत परिपथ क्या होता है? जो बंद होता है, पूरी तरह से बंद होगा, क्लोज होगा, तभी उसमें धारा प्रवाहित होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे करते हैं, इसका मतलब क्या? बंद कुंजी हो गया, कुंजी बंद हो गया। अब यहाँ से करंट प्रवाहित होगा। क्लियर है? तो समझ में आ गया? तो विद्युत परिपथ क्या होता है? तो विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। दूसरा चीज इसमें इंपॉर्टेंट जो है संधि। संधि आपको हम बताएं, संधि क्या होता है कि जब दो तार को छील करके जोड़ते हैं तो उसको संधि कहते हैं। ठीक है, आप विद्युत धारा वाला नहीं देखें वीडियो तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो जब हम तार को छील करके उसको जोड़ेंगे तब उसको हम संधि कहते हैं। ऐसा नहीं कवरे पर नहीं, जैसे ये है, इसका कवर है, अब इसी पर ऐसे जोड़ेंगे तो ये संधि थोड़ी कहलाएगा, ये कहलाएगा तार क्रॉसिंग। क्या कहलाएगा? तो तार क्रॉसिंग। इसको हम संधि नहीं बोलेंगे। जब इसको छील देंगे, ठीक है, और इसके अंदर जो चालक होगा और उसको उसके बाद जोड़ेंगे तब वो कहलाएगा संधि। क्लियर है? तो ये रहा संधि। देखिए, किसी विद्युत परिपथ में जिस बिंदु पर तीन या तीन से अधिक शाखाएं मिलती है उसे संधि कहते हैं। दो, अब देखो, जैसे कि मान लो ये तार वायर है, ठीक है, ये चालक है क्योंकि तभी तो करंट प्रवाहित होगा, और ये है तार। अब इसको मान लो कि यहाँ पर छील दिया, उसके बाद जोड़ दिए ना, छील करके जोड़ेंगे तब ये कहलाएगा संधि। ये क्या कहलाएगा? तो संधि इसको हम कहेंगे। तो क्या बोल रहा है? तीन या तीन से अधिक। अगर मान लो अगर यहीं तक हमको जोड़ना है तो ये हट जाएगा, तो तीन हो गया। तीन से अधिक भी हो सकता है, तीन से अधिक चारों हो सकता है, और भी जोड़ सकते हैं, पांचों हो सकता है, छह हो सकता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? तार को यानी वायर को जोड़ते हैं, तो इसको हम कहते हैं संधि कहते हैं। क्लियर है? तो अभी मेरे पास फिलहाल वायर नहीं है, नहीं तो आपको दिखाते हैं। तो समझ में आ गया संधि किसको कहते हैं। अगला देखिए, अगला शाखा क्या है? शाखा मतलब ब्रांचेस। संधि मतलब होता है जंक्शन। अब देखो ध्यान से, किसी विद्युत परिपथ के जाल, ये विद्युत परिपथ है, ये एक जाल है, जाल नुमा संरचना। ठीक है, तो किसी विद्युत परिपथ के जाल का वह भाग, ये देखो ये जाल है पूरी तरह से, ये एक भाग हो गया इसका, और एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, और एक भाग ये हो गया। क्लियर है? तो भाग जिसमें विद्युत धारा नियत रहती है। अब यहां से अगर मान लो 5 एम्पियर हम भेजेंगे तो यहाँ से आएगा 5 एम्पियर करंट, फिर इससे गुजरेगा 5 एम्पियर करंट। अरे ये प्रतिरोध अलग है, वो तो अलग चीज है, लेकिन गुजरेगा तो 5 एम्पियर ना। फिर इससे भी जाएगा 5 एम्पियर, फिर इससे भी जाएगा 5 एम्पियर। तो नियत रहती है धारा, क्या होगा? नियत रहेगा। उसी को क्या बोलते हैं? शाखा कहते हैं। क्लियर है? क्लियर हुआ? अब हम समझते हैं किरचॉफ का नियम। हिंदी में बोलते हैं किरचॉफ। एक बार आरोप वैज्ञानिक देखिए, लिखा यही है किरचॉफ्स। अब देखो ध्यान से, इन्होंने नियम दिया जटिल परिपथों को हल करने के लिए। इन्होंने दो नियम दिया।
पहला जो नियम बेस है करंट पर, दूसरा जो नियम बेस है वो वोल्टेज पर है। क्लियर है? देखो, जटिल परिपथों के लिए किरचॉफ द्वारा प्रतिपादित दो नियम निम्न हैं। कितने नियम दिए थे? 2। अब देखो, ये तो सिंपल परिपथ है, जटिल परिपथ के लिए इन्होंने नियम दिए। जैसे मान लो कुछ इस तरह से है, ऐसे गया ऐसे गया। अब इसमें मान लो कि, और ये सब वैल्यू दे देगा, मान पूछ देगा कि यहाँ पर धारा का मान कितना होगा, इसमें इस बारे में बताइए। यहाँ पर इस सब में दिया हुआ रहेगा, अभी हम समझाएंगे। ठीक है, इस समय दिया हुआ रहेगा 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, इस तरह से पूछेगा इसमें धारा का मान क्या होगा। तो ये जटिल है परिपथ। ठीक है, और इसी में मान लो कि ऐसा कर दिया। क्लियर? और इसमें कुछ प्रतिरोध लगा दिया, अब इसमें पूछेगा धारा का मान कितना होगा। क्लियर है? तो ये जटिल परिपथ को हल करने के लिए किरचॉफ ने 2 नियम दिए। पहला नियम क्या है? पहला नियम सबसे पहले समझते हैं, किरचॉफ का धारा नियम। पहला नियम कौन है? करंट बेस्ड है, तो किरचॉफ का धारा नियम, इंग्लिश बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। इसी का दूसरा नाम है संधि नियम, जंक्शन लॉ। इसे क्या बोलते हैं? जंक्शन लॉ। अब समझो ध्यान से। जैसे मान लो ये एक वायर है और यहाँ पर ये संधि है। संधि समझ में आ गया? एक और वायर है, एक और हम जोड़ दिए यहाँ से, ये दूसरा हो गया। फिर एक और हम यहाँ से संधि कर दिए, ये तीसरा हो गया। ठीक है, और इतने रखते हैं पहले। अब इसमें मान लो यहाँ पर इसका वैल्यू 5 एम्पियर दे दिया, फिर यहाँ पर 10 एम्पियर दे दिया, और यहाँ पर आपको दे दिया 15 एम्पियर। कितना एम्पियर? तो 15 एम्पियर दे दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर मान लो दे दिया 10 एम्पियर। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपको दे दिया कितना, मान लेते हैं 2 एम्पियर। अब इसमें पूछेगा धारा कितना होगा, इसमें करंट कितना होगा। क्लियर है? तो प्रथम नियम क्या कहता है? किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है? कहता है कि संधि पर आने वाली धारा बराबर होता है संधि से जाने वाली धारा। क्या होता है? संधि से आने वाली धारा बराबर होता है संधि से जाने वाली धारा। कितने इजी नियम है। ये संधि है, तो संधि से आने वाली धारा का योग बराबर होगा संधि से जाने वाली धारा का। देखो, जैसे यहां पर हाथ रखो, नहीं समझ में आता है, यहां पर हाथ रखो, यहां पर हाथ रखो। उसके बाद देखो कौन धारा संधि पर आ रहा है। तो ये धारा आ रहा है, ये आ रहा है, और ये आ रहा है। और कौन आ रहा है? नहीं, यहां से निकल रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। तो आने वाली धारा ये है 5 एम्पियर प्लस आने वाली धारा का योग। फिर ये भी आ रहा है, यहाँ संधि पर रखें, देखो आ रहा है ना 10 एम्पियर प्लस यहाँ देखो 15 एम्पियर बराबर होगा जाने वाली धारा। तो यहाँ से देखो जा रहा है धारा, ये सब जा रहा है, तो जा रहा है कितना 10 एम्पियर प्लस ये आई है प्लस फिर 2 एम्पियर जा रहा है। यहाँ तक दिक्कत? अब सब कुछ जोड़ दो, तो कितना हो गया 20 10 30 एम्पियर हो गया। कितना हो गया? 30 एम्पियर। और इधर कितना हो गया 10 2 12 एम्पियर प्लस आई है। इसको इधर कर लेते हैं 30 एम्पियर, अब माइनस होगा 12 एम्पियर अब बराबर आई। इसको इधर ही छोड़ दे, इसको इधर कर लिया, अब घटा दो 8 2 10, ये बच गया कितना 2, 2 में से घट गया 1, यानी कितना आ गया 18 एम्पियर। तो इससे जो धारा निकलेगा कितना 18 एम्पियर का। क्लियर है? कितना निकलेगा 18 एम्पियर। तो वही बोलता है कि संधि पर आने वाली धारा बराबर होता है संधि से जाने वाली धारा। देखो अब जोड़ के देखो 18 2 20 10 30, 30 एम्पियर इधर से गया था, देखो 20 10 30, और यहाँ से निकला भी कितना 30 एम्पियर। इसका मतलब ये है संधि जो है धारा खाता नहीं है, धारा का तनयुग खाता नहीं है। संधि बिना धारा लॉस नहीं होता है, जितना धारा आएगा उतना ही धारा जाएगा। ठीक है, तो प्रथम नियम यही दिए थे कि संधि पर आने वाली धारा बराबर होता है संधि से जाने वाली धारा। चलिए इसमें देखो समझते हैं और एग्जांपल से। जैसे मान लो यहाँ पर एक संधि है और यहाँ से वायर को हम जोड़ दिए हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, ये संधि है, ध्यान समझना बुआ।
ये संधि कर दी। अब इसमें मान लेते हैं इसमें जो है 5 एम्पियर है, ठीक है, और इसमें है 10 एम्पियर है, फिर इसमें है 5 एम्पियर है, ठीक है, और फिर इसमें 10 एम्पियर है, फिर इसमें 5 एम्पियर है, और फिर इसमें 10 एम्पियर है, क्लियर है, और फिर इसमें 5 एम्पियर है, और फिर इसमें 10 एम्पियर है। चलो एक मिटा देते हैं तब निकलेगा वैल्यू। तो ऐसा करते हैं, इसको मिटाते हैं और यहाँ पर आपको बताना है धारा का मान कितना होगा, ठीक है। बहुत जटिल है, इसी जटिल को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ्स ने नियम दिए। देखो काफी इजी है, ध्यान समझना। बस यहाँ संधि है, यहाँ पर हाथ रखो, उंगली रखो, हाथ रखेगा पूरे झपाइए जाएगा, उंगली रखो। तो क्या नियम है कि संधि पर आने वाली धारा, संधि पर आने वाली धारा बराबर होता है संधि से जाने वाली धारा, ठीक है। क्या होता है, संधि पर आने वाली धारा बराबर होता है संधि से जाने वाली धारा। तो संधि पर यहाँ रखो कौन कौन धारा आ रहा है, यहाँ से देखते जाओ, यहाँ से। तो यहाँ पर ये आ रहा है ना, इस पर यहाँ पर रखो, देखो इधर आ रहा है, इधर मुझे जो होगा तीर्थनेशन उसी को लेंगे। तो 10 एम्पियर है प्लस, अब इस पर आओ, ये भी आ रहा है इधर 5 एम्पियर प्लस, फिर देखो ये जा रहा है तो इसको नहीं लेंगे, आ रहा है ये बोला, आ रहा है ना इधर 5 एम्पियर प्लस, फिर देखो जा रहा है तो इसको नहीं लेंगे, आ रहा है ये वाला, फिर 5 एम्पियर प्लस, फिर ये जा रहा नहीं लेंगे, ये जा रहा नहीं लेंगे, ठीक है। इस पलटू देंगे। अब संधि से जाने वाली धारा जा कौन रहा है उसको लो, देखो ये तो आ रहा है, ये जा रहा है 10 एम्पियर प्लस, फिर ये देखो ये तो जा रहा है, ये इस पर आ रहा है और ये जा रहा है 10 एम्पियर प्लस, फिर देखो ये आ रहा है संधि पर, ये नहीं लेंगे, ये जा रहा है 10 एम्पियर प्लस, ये भी जा रहा है, यानी कि आई। क्लियर है। अब जोड़ दो सबका, कितना होगा 10 20 5 25 एम्पियर बराबर होगा, ऐसा कर दो, ऐसा करो इसमें, क्योंकि माइनस में आ जाएगा, ऐसा करो इसको, कितने ले लेते हैं 15 एम्पियर। तब क्वेश्चन क्या होगा, सेट होगा। 15 एम्पियर ले लिए, क्लियर, बस यहाँ पर 15 एम्पियर ले लिए। अब सबको जोड़ो 10 20 30 5 35, यानी कि 35 एम्पियर हो गया ये। इक्वल टू इधर देखो 10 20 30, यानी 30 एम्पियर इधर हो गया प्लस आई, इसको इधर कर लो तो 35 एम्पियर और माइनस का 30 एम्पियर बराबर कितना हुआ आई, घटेगा कितना होगा 5 एम्पियर, यानी धारा जो होगा इसमें जो कितना जाएगा तो 5 एम्पियर का जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसका नियम लिख देते हैं, ठीक है, इजी था। इसमें तनी और देख लो, जैसे चलो देखो समझ में आ गया वो। अब देखो संधि है, यहाँ पर वायर जुड़ा हुआ है, ये संधि है इस तरह से, और मान लेते ये भी संधि पर जुड़ा है इस तरह से, और ये मान लो धारा I1 है, I2 है और I3 है, ठीक है, और ये I4 है, ये I5 है और ये I6 है। कितना 6। अब क्या बोल रहा था कि संधि पर आने वाली धारा बराबर होता है संधि से जाने वाली धारा। तो लिख देते हैं यहाँ पर संधि से आने वाला, तो यहाँ पर देखो कौन कौन धारा आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, यानी क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल होगा किसके, संधि से जाने वाली धारा। तो ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, यानी कि I4 प्लस I5 प्लस I6। क्लियर, इसको इधर कर लो तो I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक, और ये सब प्लस में तो सब माइनस हो जाएगा, तो माइनस I4 माइनस I5 और माइनस I6, इससे माइनस अगर कॉमन कर लेते हैं बराबर क्या हो जाएगा 0। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस कॉमन होगा तो I4 प्लस I5 और प्लस I6।
बराबर क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। यानी संधि पर धारा लॉस नहीं होता है, जितना धारा आता है उतना ही धारा क्या होता है, रिटर्न हो जाता है। इसका मतलब यह है समेशन ऑफ इनकमिंग बराबर होता है समेशन ऑफ आउटगोइंग। मतलब सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा मतलब होता है योग। क्या होता है, योग। मतलब कि संधि पर आने वाली धारा का योग बराबर संधि से जाने वाली धारा का योग। इसको इधर कर लेते हैं, तो इधर करेंगे धारा का योग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनकमिंग माइनस होगा आउटगोइंग बराबर क्या होगा, 0। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो समेशन आई इसका टू क्या होगा, 0। धारा का योग कितना आता है, 0 आता है। तो ये फॉर्मूला बन गया। क्लियर है। तो छापिए, इसका हम नियम लिख देते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। पहला नियम काफी हलवा था, तो दूसरा नियम समझते हैं। छापिए। चलिए, तो ये लैंग्वेज हम लिख दिए हैं। पहला नियम शॉर्ट में भी लिख दिए हैं, लॉन्ग में भी लिख दिए हैं। तो जो मन करे उतारो, याद करो। देखो, प्रथम नियम, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, जैसे संधि है, कोई भी संधि हो, व्हाटएवर, किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। सभी की योग करते हैं। जैसे यहाँ पर सभी क्या कर दिए, योग कर दिए इधर, तो बीजगणितीय योग कितना आता है, 0 आता है। इन्हें देखना माइनस, तो माइनस बाहर करेंगे क्या, प्लस आएगा ना, प्लस माइनस माइनस। तो सभी के जब हम योग करते हैं, संधि पर करते हैं, तो वहां पर कितना आता है, 0 आता है। तो ये बता रहे हैं। या तो आप ये लिख सकते हो, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हो कि ये दूसरा परिभाषा है, किसी भी संधि पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का योग। देखो यहाँ पर संधि है, यहाँ पर मिल रहा है सब धारा, विद्युत धाराओं का योग संधि से निकलने वाली विद्युत धाराओं के, यहाँ से ये धारा निकल रहा है, निकलने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। देखो जोड़े हैं, जो धारा यहाँ पर आ रहा है संधि पर, उसका योग किए हैं, और जो यहाँ संधि से गुजर रहा है उसका योग किए हैं, बराबर है। या तो आप ये लिख सकते हो। यह नियम जो है आवेश संरक्षण पर आधारित है। पूछेगा कि किरचॉफ्स का प्रथम नियम किस पर आधारित है, तो क्या बोलेंगे, आवेश संरक्षण पर आधारित है। क्लियर। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव भी 2-3 करवाएंगे, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटिव। अब देखो यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अतः संधि पर प्रवेश करने वाली आवेश की दर संधि से बाहर आने वाली आवेश की दर के बराबर होता है। दोनों क्या है, बराबर है। वही लिख दिए, संधि पर आने वाली धारा बराबर संधि से जाने वाली धारा। ये धारा आ रहा है, ये जा रहा है, तो ये हो गया समेशन लिखिए। इसका मतलब जहां भी ये देखो समझ लो, इसका मतलब योग होता है। कथी होता है, योग। सिग्मा इसको बोलते हैं। इनकमिंग मतलब आ रहा, आउटगोइंग मतलब जो जा रहा है। इधर की योग बीजगणितीय योग करेंगे कितना होगा, 0। यह संधि है, संधि पर कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है धारा। क्लियर है, प्रथम नियम। चलिए ये क्वेश्चन दे देते हैं, इसको बना करके आंसर क्या आता है कमेंट करना। ये क्वेश्चन दिए हैं, इसमें धारा का मान आपको बताना है। 5 एम्पियर है, 17 एम्पियर है, और ये 11 एम्पियर है। और यहाँ पर देते हैं 5 एम्पियर, और यहाँ पर देते हैं 11 एम्पियर, और यहाँ पर बताना है कि धारा का मान कितना होगा। क्लियर है। तो इसका ये संधि है, चलो इसका बताना है कि वैल्यू क्या होगा। चलिए दूसरा नियम इसका करते हैं। छापिए।